नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग और आप लोग की यहाँ पे टेक्निकल के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ रहने वाली है। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे आप लोग की वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है, वो सारा कुछ हम लोग लाइव फॉर्म को फिलअप करते-करते देखेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई डेट, लास्ट डेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। तो जैसे ही आप लोग इस पेज पे पहुँचेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और वीडियो को आप लोगों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर देखनी है, ताकि आप लोग बिना मिस्टेक के इस फॉर्म को भर सकें। ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपको क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम को फिल करना है और अपने फर्स्ट नेम को कन्फर्म करना है यहाँ पे। इसके बाद फिर मिडल नेम है, अगर आपका मिडल नेम है तो मिडल नेम फिल करेंगे, अदरवाइज़ इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पे लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम फिल करना है अपना, जो भी आपका लास्ट नेम है और लास्ट नेम को कन्फर्म करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है और अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है आप लोगों को, ठीक है? जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, तो इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है, ठीक है? एट द रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक है, डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे gmail.com और यहाँ पे कंफर्म ईमेल, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो भी ईमेल एड्रेस आप लोगों ने दे रखी है, उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल करना है, ठीक है? gmail@gmail.com। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आते हैं। इससे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो सेंड ओटीपी करेंगे। इससे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आप लोगों को शो हो रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को आपको फिल करना है। जैसे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके इसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से यहाँ पे ईमेल एड्रेस को भी सेंड ओटीपी करेंगे। पहले सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर नीचे आपका फोटो सिग्नेचर के लिए आता है, ठीक है? तो फोटो सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसी के नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है। तो फोटो के लिए आपका जो साइज है चॉइस फाइल करना है। तो यहाँ पे जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं, वो 20 से 50 केबी का उसका साइज होना चाहिए, ठीक है? तो मेरा 20 से 50 है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा और मेरी यहाँ पे लोडिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो लोडिंग होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो मेरा हो चुका है यहाँ पे लोडिंग। इसके बाद फिर नीचे आएँगे तो यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज है, ठीक है? तो लाइव फोटो को भी अपलोड करना है, तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है, अपने कैमरा को अलाउ कर लेना है आपको। इसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरीके से फ़ोन से सेल्फी लेते हैं, सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपना इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर अपना फेस को कैप्चर करना है अच्छे से, ठीक है? जैसे ही कैप्चर करेंगे यहाँ पे, आपकी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो जाएगी। बाकी वहाँ पे ऑप्शन आएँगे, ठीक है? कैप्चर अगेन या फिर सेव। तो आपको सेव करना है अगर सही आ रखी है तो, ठीक है? अगर कैप्चर आपका अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कैप्चर करके आप जैसे सेव करते हैं, आपका लाइव कैप्चर आपको यहाँ पे शो होता है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आई कन्फर्म करना है आप लोगों को इस बॉक्स में और नीचे सिग्नेचर है, तो चॉइस फाइल करेंगे। सिग्नेचर जो कि हमारा 10 से 20 केबी के बीच में रहेगा, इस तरीके से आप लोगों को सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? और तो यहाँ पे लोडिंग होगा, इस तरीके से सिग्नेचर ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे ब्लर आ रहा है, तो आपको अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग जो कि यहाँ पे क्लियर दिखे, वो सिग्नेचर अपलोड करना है और आई कन्फर्म करना है, इसको नेक्स्ट करना है फिर, ठीक है? एंड देन फिर नेक्स्ट फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद और अपने मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करने के बाद, आपका यहाँ पे डिटेल के लिए आता है। तो डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट, ठीक है? तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे वेरियस आप लोगों की पोस्ट है। तो इसमें भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैनेजर के लिए है, जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2 के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ठीक है? और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड अकाउंटेंट के लिए है, ठीक है? और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आप लोग की यहाँ पे अलग-अलग कैटेगरी में है। और यहाँ पे असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, कैशियर स्टाफ के लिए है और यहाँ पे असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए है आप लोगों की, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, क्लर्क टाइपिस्ट के लिए है, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है? और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एलिजिबल हैं, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी मैं दिखाऊँगा, मैं अभी एक डेमो के लिए एक पोस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करें, ठीक है? जिस पोस्ट के लिए भी आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है? बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और हम लोग प्रॉपर्ली उस पे रीड करेंगे अभी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी पोस्ट है, ठीक है? जैसे कि हम लोग असिस्टेंट कैशियर के लिए कर रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सब पोस्ट का यहाँ पे प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है? इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है, जो कि आपका यहाँ पे ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है कि स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू।
तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपके स्टेट के आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, या तो आप लोग उत्तर प्रदेश से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू रखा है, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो। अगर आपका अदर स्टेट से कास्ट सर्टिफिकेट बना है, तो आप लोग यहाँ पे आउटसाइड उत्तर प्रदेश स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, वो कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग अदर स्टेट से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पे जो अप्लाई कर पाएंगे वो जनरल कैटेगरी से ही आप लोग यहाँ पे फाइट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, वो कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है, वो कैटेगरी आपकी आ चुकी है इस तरीके से, ठीक है। दोनों प्रोसेस में मैंने बता दिया है। बाकी जो भी आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, अगर अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप करते हो, आउटसाइड उत्तर प्रदेश स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कैटेगरी एंड अपनी अप्लाई कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल है, 40% से ऊपर आते हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नो करना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद सिंपल नीचे आना है, तो यहाँ भी डिसेबिलिटी के लिए ही दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग डिसेबल नहीं है, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन में भी नो करेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल नीचे आना है। नीचे आने के बाद अपना यहाँ पे अपना रीजन को आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, दूसरे रिलीजन से अगर आप लोग आते हैं, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ एक सर्विसमैन है उत्तर प्रदेश के, तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग को इसमें भी नो कर लेना है। इसके बाद ये सारे ऑप्शन क्लोज है, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आना है आप लोगों को, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे आर यू वर्किंग, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे वर्किंग है, टीचर में या फिर एम्प्लॉय है उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन काउंसलिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी अगर आप लोग यहाँ पे वर्किंग जॉब में, तो आप लोग को यस करना है। जैसे कि यहाँ पे टीचर है, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई एजुकेशन काउंसलिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में, ठीक है। तो अगर आप लोग एम्प्लॉय, तो यस करना, अदरवाइज सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो ही रखना है आपको। इसके बाद फिर यहाँ भी पूछा है कि आर यू एन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नो रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आर यू एन क्लासिफाइड स्किल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आप लोग हैं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन उत्तर प्रदेश के यस करना, अदरवाइज इसमें भी नो करना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट से इशू हो रखा है, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो रखा है, तो यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नो करेंगे, तो देख सकते हैं यू हैव टू अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए है ये वैकेंसी। अगर आउट स्टेट से अगर भी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आप लोग वुमेन है, वुमेन यहाँ पे रिजर्वेशन चाहते हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। जैसे कि हम लोग मेल है, तो हम सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे वुमेन है, फीमेल, तो आप लोग को यस करना है, ठीक है, अदरवाइज हम लोग नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं, आर यू मैरिड मेल कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे जो कैंडिडेट है, ठीक है, मेल है, तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है, आर यू मैरिड मेल कैंडिडेट, अगर आप लोग यहाँ पे मेल है और मैरिड है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। अगर आप लोग अनमैरिड है, तो फिर आपको यहाँ पे नो करना है। बाकी नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट है इंडियन। इसके बाद फिर यहाँ पे कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो इस पे यस करना है और सिंपल यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो भी आपका वो फिल कर लेना है। इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड नंबर है, तो आप लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर भी अपना यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोग का नियर बाय सेंटर रहता है, वो प्रेफरेंस 1 पे आपको रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पहला प्रेफरेंस को सिलेक्ट करूंगा, सेकंड प्रेफरेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड थर्ड, इसके बाद फिर अपना फोर्थ, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, डेट मंथ और अपना ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल जो भी आप लोग। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ट्विंस हैं, ठीक है, जुड़वा भाई बहन, तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। इसी के नीचे देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, वो आप लोग फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को अपना फादर नेम देना है और नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना मदर नेम आप लोग फिल करेंगे। स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे क्लोज है, अगर आप लोग मैरिड है, तभी आप लोग अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, वो एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड आपको फिलअप कर लेना है।
इसी के नीचे देखेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग-अलग है तो यहाँ पे अनक्लिक करना है और मैन्युअली अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है, ठीक है? जैसे कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है? और यहाँ पे अपना पिन कोड आपको फिलअप करना है, ठीक है? सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो जो एड्रेस आप लोग करस्पॉन्डेंस पे दे रहे हैं, वही आपका एड्रेस यहाँ पे सेम कॉपी हो जाता है। बाकी फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना चॉइस अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है जो कि आपका जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस है, ठीक है? हमारा यहाँ पे परमानेंट इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैंक की डिटेल आपको देनी है तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आपको फिल करना है अपना फुल नेम और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर अपने यहाँ पे बैंक का ब्रांच नेम आप लोगों को फिल करना है जो भी आपका बैंक का ब्रांच नेम रहेगा और यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है? जैसे कि सेविंग अकाउंट है हमारा और यहाँ पे अपने बैंक का आईएफएससी कोड आपको फिल करना है। इसके बाद फिर जो भी आप लोग का यहाँ पे मैक्रो नंबर है, ठीक है? वो मैक्रो नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है? ये आप लोग इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं अपना मैक्रो नंबर या फिर आपके पासबुक में आपको मिलेगा, ठीक है? इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। तो जो भी आपकी कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका अमाउंट आप लोग को यहाँ पे शो होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 250। ये सारी डिटेल आपको वन बाय वन अच्छे से फिल करनी है, ठीक है? वन बाय वन अच्छे से वीडियो को चेकआउट करना है आप लोग को, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है और इसको वैलिडेट करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद वैलिडेट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपेंस एंड लैंग्वेज का है, ठीक है? तो तीन डिटेल फिल करनी है आप लोगों को यहाँ पे, तीनों की तीनों हम लोग फिल करेंगे डिटेल पे। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन-कौन सी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी आप लोग की रखी है। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? यूपी के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड लखनऊ के ऑफिशियल पेज पे है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे। इसकी अप्लाई डेट देखेंगे तो यहाँ पे 25/4/2026, ठीक है? तो 25 अप्रैल 2026 से लेके 15 मई 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी नीचे आप लोग देखेंगे तो नीचे यहाँ पे आप लोगों को जो कि डिटेल यहाँ पे शो करेगी, ठीक है? तो ये डिटेल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों की पोस्ट नेम, ठीक है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैटेगरी, नंबर ऑफ पोस्ट और यहाँ पे परमानेंट जॉब है या फिर टेम्परेरी है, ठीक है? वो दे रखा है। तो सबसे पहले मैनेजर के देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है? कैटेगरी 1 की है और इसमें पोस्ट है आप लोगों की मैनेजर के लिए 65 पोस्ट है और ये परमानेंट जॉब है आपकी। नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए और इसमें आप लोगों की जो कैटेगरी है 2 की है और 486 आप लोगों की पोस्ट है, बाकी परमानेंट जॉब है। इसी तरीके से वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है? जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और कितनी पोस्ट है आप लोग की, ठीक है? बाकी परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो वो चीज़ें आप लोगों को नोट कर लेनी है यहाँ पे वन बाय वन। तो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे तो वन बाय वन हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसमें कितनी पोस्टें हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट यहाँ से कर लेनी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो कि अप्लाई डेट यहाँ पे दे ही रखी है, ठीक है? तो नीचे नीचे चलेंगे। बाकी फिर जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वही हम लोग रीड करेंगे, ठीक है? बाकी 106 पेज का ये पीडीएफ है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम क्या रहेगा, ठीक है? तो देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? जो कि 100 क्वेश्चन आएँगे इसमें और 100 मार्क्स का रहेगा, 1.5 घंटे का आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा। सेकंड फिर आप लोगों का मेन एग्ज़ामिनेशन रहेगा जिसमें कि 120 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे 2 घंटे का आप लोगों का टाइम रहेगा इसके लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है उसी को हम लोग यहाँ पे रीड आउट करेंगे। तो चलिए और नीचे आते हैं हम लोग। तो एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप लोग की एज लिमिट है 21 साल से लेके आप लोग अप्लाई कर पाएँगे यहाँ पे 21 से 40 तक। ठीक है, बाकी किस कैटेगरी में छूट मिलेगा वो एलिएशन पे आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि अपना डिज़ाइनेशन, ठीक है, पोस्ट नेम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पोस्ट में आप लोग की जो कि पे स्केल कितनी है, ठीक है, सैलरी दे रखी है। बाकी यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आप लोगों की दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। वन बाय वन यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, तो वेरियस यहाँ पे पोस्ट है, तो हम लोग वन बाय वन बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी आप लोगों की क्या रखी है, किस पोस्ट के लिए क्या आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर है 35, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग की दे रखी है। सबसे पहले डिजनेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे मैनेजर के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए देख सकते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है, कॉमर्स से, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग की जो मार्क्स है वो 55% आप लोग की मार्क्स यहाँ पे होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है, कॉमर्स से। और बाकी फिर इसमें आप लोग का ओ लेवल का यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, या फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी दे रखा है, या फिर आपका यहाँ पे बीटेक या फिर पीई कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे बीसीए
या फिर एमसी ये आप लोगों का होना चाहिए, या फिर यहाँ पे बीबीए होना चाहिए, या फिर एमबीए आप लोगों की करी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन। बाकी जूनियर मैनेजर के लिए देख सकते हैं, जो कि बैचलर डिग्री यहाँ पे रखी है, कॉमर्स से होनी चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही ओ लेवल का आप लोगों का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे बीटेक या बीई आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीसीए होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग थर्ड पोस्ट देखेंगे, जो कि असिस्टेंट केशियर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट केशियर या फिर बैंकिंग असिस्टेंट केशियर स्टाफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी 3 की पोस्ट है, और इसके लिए आप लोग का ग्रेजुएशन रखा है, 55% का आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज होनी चाहिए, और साथ ही यहाँ पे आप लोगों का मिनिमम ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे बीई बीटेक आप लोग का रखा है। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, तो ये यहाँ पे एटलीस्ट 55% आप लोग का मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही ट्रिपल सी का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन, तो काफी सारी पोस्ट है, तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, किस तरीके से क्वालिफिकेशन चेकआउट करनी है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो 10th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है हमको। ठीक है, तो 10th का यहाँ पे पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का 10th का पासिंग ईयर रहेगा, और यहाँ पे आपका पासिंग मंथ रहेगा, और जो आपकी डेट है यहाँ पे। इसके बाद 10th की जो भी आप लोग की परसेंटेज है वो फिल करेंगे, और क्लास यहाँ पे देंगे फर्स्ट या सेकंड, और सेम तरीके से यहाँ पे जो भी आप लोगों ने किया है, आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में ऑर्डर करेंगे, और अपना डिप्लोमा नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आप लोगों का डिप्लोमा है यहाँ पे। ठीक है, डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, क्लास बताएंगे। ठीक है, नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए करें उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी। बाकी हम लोग किस ईयर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो भी आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम को देना, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आर्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अपना ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे, और डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज देंगे, और यहाँ पे अपनी क्लास देंगे, फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। इसके बाद अगर आप लोग का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर करके फिल करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो सेम ग्रेजुएशन की तरह की जैसे हमने ग्रेजुएशन की डिटेल दे रखी है, उसी तरीके से यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन जो डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताएंगे, पासिंग ईयर, परसेंटेज और क्लास सेम तरीके से देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आपका पीजी डिप्लोमा है, तो वो अभी आप लोग फिल करेंगे, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो सेम तरीके से यहाँ पे फिल करना है, या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रोसेस मिनिमम जो कि आप लोगों का यहाँ पे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर का होना चाहिए, तो हमारा है, तो हम लोग यस करेंगे, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, केसीआर के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस, तो आप लोग फिल करेंगे, नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पोस्ट वाइज देखेंगे किस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा है या फिर नहीं मांगा है। ठीक है, नहीं मांगा तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। जैसे कि किसी के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी किसी के पास कोई एक्सपीरियंस, तो कैसे फिल करना है, सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय पे यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आपको फिल करना है, यहाँ पे डिजाइनेशन पे आपको अपनी पोस्ट नेम देनी है, फ्रॉम पे आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग डेट देनी है, तो जिस भी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया हुआ, वो ईयर, वो मंथ, वो डेट फिल करेंगे, और 2 पे अपनी रिजाइन डेट फिल करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग जिस भी डेट में आप लोगों ने जॉब को छोड़ा है या फिर रिजाइन दिया है, वो डेट फिल करना है। अगर जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उस पे प्रेजेंट में अगर आप लोग वर्किंग है, तो यहाँ पे यस करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है। बाकी अगर आप लोग जॉब छोड़ चुके हैं, तो नो करेंगे यहाँ पे, और अपनी रिजाइन डेट देंगे, और यहाँ पे आप लोगों को नेचर ऑफ ड्यूटीज, और यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे एक्सपेंस काउंट हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे 43 मंथ का एक्सपेंस है, एक से ज्यादा एक्सपेंस दे रहे हैं, तो ऐड मोर करके भी सेम तरीके से यहाँ पे एक्सपेंस को फिल करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज नॉलेज है, तो जो भी आपके पास लैंग्वेज नॉलेज है, वो लैंग्वेज नॉलेज आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आप स्पीक बोल सकते हैं। एक लैंग्वेज है ना यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में नॉलेज है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। हिंदी में हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। थर्ड कोई लैंग्वेज, तो आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद ये सारी डिटेल आप लोग को वन बाय वन फिल करने के बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे ही सक्सेसफुल होता है, उसके बाद फिर आप लोगों को इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग अभी भी डिटेल में है। ठीक है, बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्रेफरेंस देना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो प्रेफरेंस आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे केसीआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे रहेंगे वो मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बुदाई, ठीक है, तो यहाँ पे बुदाई के लिए आप लोग पहले प्रेफरेंस पे रखे तो इसको पहले में सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड, अगर आप लोग यहाँ पे आगरा को रख रहे हैं तो इसमें आप लोग का पहले दूसरे तीसरे में आप लोग किसको रख रहे हैं, यहाँ से या आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आगरा वाले को मैंने पहले में कर दिया और यहाँ पे बुडोन को यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे कर दिया। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो जो भी आप लोग प्रेफरेंस यहाँ पे रख रहे हैं पहले दूसरे नंबर पे, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं जैसे कि वाराणसी को पहले नंबर पे रखूँगा, ठीक है, और जयपुर को सेकंड नंबर पे रखूँगा और ठीक है, प्रयागराज को थर्ड नंबर पे रखूँगा, ठीक है, और गाज़ियाबाद, ठीक है, गाज़ियाबाद को 4th नंबर पे रखूँगा एंड गोरखपुर को मैं 5th नंबर पे रखूँगा। इस तरीके से आप लोग जिसको भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप लोग जहाँ भी जॉब चाहते हो उसको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रखना आपको, ठीक है। और जहाँ भी सबसे मेन ये है कि इम्पोर्टेंट यही आपका प्रेफ़रेंस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझनी है। तो जहाँ भी आप लोग को जिस भी इंस्टीट्यूशन पे, जिस भी स्टेट में आप लोग को जॉब करनी है, वो आप लोगों को उस इंस्टीट्यूशन को पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बाकी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जो भी आपको जॉब चाहिए जिस भी स्टेट में उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पहले नंबर पे रखना है अपना प्रेफरेंस को, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से। तो सभी आप लोगों को सिलेक्ट करना है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप लोगों को, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूशनल को आप लोगों को पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रखना होगा वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोगों को जॉब चाहिए उसको पहले नंबर पे रखना है आप लोगों को, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप लोगों को उसको रखना है। इस तरीके से ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद इसको भी सेव यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। एंड देन फिर नेक्स्ट जैसे आप लोग अपना प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है। तो जो भी डिटेल आप लोगों को दे रखी है, तो आप लोगों को प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से देखना है, वन बाय वन अपनी डिटेल को चेक करते हुए नीचे आना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी डिटेल को यहाँ पे वन बाय वन चेक कर लिया है अच्छे से, ठीक है। तो हमारी डिटेल यहाँ पे सब कुछ ओके है, सही है। अगर आपकी डिटेल कोई भी गलत होती है तो आप लोग उसको बैक करने के बाद इस पे सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग डिक्लेरेशन दे देंगे यहाँ पे, आई एग्री करेंगे और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए, इसके बाद पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो इसका साइज रहेगा वो 20 से 50 केबी का रहेगा। तो यहाँ पे थंब आप लोग देख सकते हैं 20 से 50 के बीच में, तो मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा, तो अगर अच्छा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा अपलोड हो चुका है, तो यहाँ से प्रीव्यू आप लोग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन, तो हैंड डिक्लेरेशन के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन पे आना है, जो कि नोटिफिकेशन का पेज नंबर यहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो आप लोग को एक व्हाइट पेपर लेना है, उस व्हाइट पेपर पे आप लोग को अपना हैंड डिक्लेरेशन को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आता हूँ हैंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को इसको नोट कर लेना है, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे अंडर में ले रहा हूँ, इतना आप लोगों को एक व्हाइट पेपर पे लेना है। व्हाइट पेपर पे आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग पे लिख लेना है। आई आई के बाद अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रिक्रूट। तो इतना सा आप लोग को, जितना मैंने अंडर कर रखा है, तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको एक व्हाइट पेपर पे लिखना है और इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के आप लोगों को 50 से 100 केबी के बीच में इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को। इसके बाद सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप है हमारा, जो कि डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे पेमेंट। तो आपकी जिस भी कैटेगरी में जो भी आप लोग की पेमेंट रहेगी वो आप लोगों को अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 250, इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेमेंट मेथड पे आप लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है। जिससे भी आप लोग अपनी पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है। जैसे आप लोग अपने पेमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।